हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास है आज किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले तो बात कर लेते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। यार सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? होते तो दोनों इंटरेस्ट ही है ना, तो दोनों में फर्क क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपये प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल है। टाइम आपके पास 2 साल है। तो हमने जो सिंपल इंटरेस्ट वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने समझा था कि हम डायरेक्टली भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं यार। 10 × 2 यानी 20% हो गया। तो आप इसका 10,000 का 20% निकाल दो। 10,000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2,000। तो आपको 2 साल का जो इंटरेस्ट देना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको देना है 2,000 रुपये। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं निकालूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगना। पहले जो इंटरेस्ट आपने कमाया है उस वो इंटरेस्ट भी आपको और इंटरेस्ट देके जाएगा। प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा भाई, लेकिन जो पहले साल आपने इंटरेस्ट कमाया है ना, वो भी इंटरेस्ट आपको देके जाएगा। जैसे अब यहाँ पर हमने 2 साल का इंटरेस्ट निकाला, कितना? 2,000। तो एक साल का इंटरेस्ट 1,000 बना। ठीक है, आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो कि भाई प्रिंसिपल आपके पास 10,000 है, R% आपका 10 है, और एक साल का जो इंटरेस्ट है तो आपने निकाला भाई 1,000 इंटरेस्ट आ गया आपका एक साल। अब अगले साल जब आपका इंटरेस्ट काउंट होगा तो वो 10,000 पे काउंट नहीं होगा। 10,000 रुपए ये प्लस 1,000 रुपए जो आपने कमाया ना इंटरेस्ट का, वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। 10,000 रुपए प्रिंसिपल प्लस 1,000 रुपए इंटरेस्ट, कितना बन गया? 11,000 रुपए। तो अगली बार आपको 11,000 रुपए पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना बनेगा? तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1,100। 1,000 को और 1,100 को ऐड करोगे तो 2 साल का इंटरेस्ट बनेगा 2,100। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग में जो चीज है ना, बहुत मतलब तेजी से बढ़ती है। या तो हम 2 साल की बात करें, 2 साल के अंदर ये 100 रुपये बढ़ गया, ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग ऐसी चीज है कि उसमें बड़ी तेजी से चीजें बढ़ती है। तो जब भी इंटरेस्ट देना हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना, जब भी लेना हो तो सिंपल इंटरेस्ट पर लेना, कोशिश ये करना। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने डायरेक्टली निकालना सीखा था। डायरेक्टली निकालना सीखा था। सिंपल इंटरेस्ट आप इस तरह से कितना निकाल सकते हो। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैसे मैं अगर फार्मूला वाली बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल। कहीं पर अगर फंस जाओ तो आप प्रिंसिपल लगा तो सकते हो ना, मतलब ये वाला फार्मूला लगा तो सकते हो। 1 + में R/100, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, इसकी पावर n-1। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। और जो अमाउंट होता है उसका फार्मूला अगर हम बात करें तो 1 + R/100 रेज टू पावर n। यहाँ पर आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर जो पावर में है वो हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मंथ्स अगर होगा तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बात हुई फार्मूले की, लेकिन हम फार्मूला से नहीं करेंगे। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था कि डायरेक्टली हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी डायरेक्टली निकालेंगे। अब डायरेक्टली कैसे आप निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक दो तरीके बताऊंगा, अब जिसमें आपको अच्छा लगता है कि आप ये तरीका यूज कर सकते हो, आप वो तरीका यूज करो। अगर हम 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, अभी जो बात कर रहा हूं मैं ये सिर्फ 2 साल के लिए बात कर रहा हूँ कि 2 साल में आप जो इंटरेस्ट है वो कितना, आपको टोटल इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा। इसके लिए जो रेशो हम यूज करते हैं वो रेशो यूज करेंगे 2 और 1। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। अब ये मत कहना कि सर इसका डेरिवेशन भी बताओ, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, इनको याद रखना। अगर हम 3 साल के लिए बात करें तो 3 साल के लिए रेशो आएगी आपकी 3, 3, 1। ठीक है, 4 साल के लिए रेशो आएगी, 4 साल के लिए रेशो आएगी आपके पास 4, 6, 4, 1। अब कहोगे सर ये तो याद करनी पड़ेगी। याद कर लोगे अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो भी मैं तरीका बता रहा हूँ ये कैसे आपको लिखनी है। देखो, 2 साल के लिए 2 से आपने स्टार्ट किया, 1 पे खत्म किया। जितने साल के लिए आप इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हो ना, स्टार्ट वहीं से करना है, खत्म 1 पर करना है। तो हमने 2 साल के लिए स्टार्ट किया, 1 पे खत्म किया। जब 3 साल के लिए आप करोगे, 3 से स्टार्ट करोगे, 1 पे खत्म करोगे। ये 3 बीच में कहाँ से आया, कैसे आया? इन दोनों का सम आया, 2 + 1 3 आ गया। ऐसे जब आप 4 साल के लिए निकालोगे, 4 से स्टार्ट करोगे, 1 पे खत्म करोगे, 6 और 4 कहाँ से आएंगे? 6 आएगा इन दोनों का सम, और 4 आएगा इन दोनों का सम। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो इस तरीके से आप 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, 5, 6, 7, 8 का भी निकाल सकते हो। लेकिन इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 साल का पूछेंगे या फिर 3 साल का पूछेंगे, इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं पूछा जाता।
ठीक है। जैसे अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको समझने के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 20,000। इस रेशो का आपको यूज कैसे करना है? प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, रेट ऑफ परसेंट है आपके पास 10%, और टाइम दे रखा है, हम पहले लेते हैं 2 साल, फिर 3 साल का बाद में करें। तो इन 2 साल का आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर हम इस वाला फार्मूले को यूज करेंगे तो 2 और 1 की रेशो में निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे आप रेशो 2 और 1। अब यहाँ पर इसके नीचे आपको क्या करना है? इसके नीचे आपको 20,000 का 10% निकालना है। तो 20,000 का 10% निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 2,000 आएगा। यहाँ लिखो आप 2,000। उसके बाद आपको इसका 10% निकालना है। अब उसको भूल जाओ, ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, निकालना 10% ही है। तो इसका 10% निकालोगे, ये आ जाएगा 200 रुपये। इसका 10% निकाला, 2,000 रुपये आया। उसका 10% निकाला, 200 रुपये आया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये बना 4,000, और यहाँ पर आया 200। आपका टोटल इंटरेस्ट बन गया 4,200 रुपये। तो 2 साल का इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल के हिसाब से निकालेंगे, इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस रेट परसेंट के हिसाब से, तो 2 साल का इंटरेस्ट बनेगा 4,200 रुपये। आया समझ में? बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अगर आप इस फार्मूले से करोगे ज्यादा आपको टाइम लगेगा। अगर मैं इसी का 3 साल के लिए निकालूं, यही क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं लेकिन 3 साल के लिए लेता हूं, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? उसमें जो रेशो आएगी आपकी 2, 3, 3 और 1, 3, 3 और 1। तो पहले आप क्या करना है? वही 20,000 का 10% निकालेंगे, 2,000 आएगा। फिर 2,000 का 10% निकालेंगे, 200 रुपये हो गया। फिर 200 का 10% निकालेंगे, 20 रुपये हो गया। ठीक है, 2,000 का 200 हो गया, और 200 का 10% निकालेंगे तो 20 रुपये हो गया। अब आप इन कर लो इनको मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6,000, यहाँ भी 600, और यहाँ पर 20। तो कितना आ गया? 6,620 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट बन गया 3 साल का। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो 3 साल का, 6,620 रुपीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जितना भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। कोई फार्मूला आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं आपके, एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यही चीजें निकालने का, एक और तरीका बता रहा हूँ। फिर आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको ये मेथड कन्वीनियंट लगे आप ये कर सकते हो, आपको जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है उसमें क्या कहता है, अगर हम 2 साल की बात करें, फॉर 2 ईयर्स, अगर हम 2 साल की बात करें तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस जितना आपका रेट परसेंट दे रखा है उसका कर देंगे स्क्वायर, आर का कर देंगे स्क्वायर, और यहां पर एक डेसिमल पुट करेंगे, पुट डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस। डेसिमल आपको 2 प्लेस के बाद ही पुट करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले उसमें फार्मूले में समझा था, सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो में हमने समझा था। सिंपल इंटरेस्ट होता है आर इंटू में टी प्लस आर पर आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपको लिखना है कि जो 2 डिजिट होगी ना, उस 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपके पास आर परसेंट दे रखा है 5 साल, वो 5%, आर परसेंट आपके पास 5 है, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल। अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब आपसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे, आर इंटू टी, यानी 5 दूनी 10, 10 आ गया, प्लस आर का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, आर का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 2 प्लेस के बाद लगाना है डेसिमल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 10.25%। अब जो पिछले हमने रेशो वाला क्वेश्चन किया था उससे आपके पास अमाउंट निकल गया था कि 2 साल के अंदर अमाउंट इतना होगा। अब ये जो फार्मूला हम कर रहे हैं इससे आपके पास पहले निकलेगा परसेंटेज। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा होगा तो आप ये वाला तरीका करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि 10.25% आपका इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट की हेल्प से अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है तो आप इसमें 2 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि कितना बनेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को यूज करूं, प्रिंसिपल यहाँ पर 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, ठीक है। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम यूज करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है और टाइम 2 साल, और टाइम दे रखा है आपको 2 साल। तो यहां से हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना बनेगा, आर इंटू में टी, यानी 10 2 जा 20 प्लस 10 का करेंगे स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 आएगा तो उसको कैसे लिखना है, 1.00। दो प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 21% इंटरेस्ट बन गया। अब यहाँ से 21% के हिसाब से अगर आप निकालोगे, 2000 का 21% निकालोगे, 20,000 का 21% निकालोगे तो कितना आएगा, 21 दूनी 42, 4,200 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा। देखो 4,200 रुपये हमारा इंटरेस्ट बना था। अगर आपको अमाउंट निकालना है आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो, अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकालना है तो आप पहले ये लगा सकते हो और इंटरेस्ट की हेल्प से, या फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इतना बनेगा। ये तो बात हुई 2 साल की। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 2 साल का इंटरेस्ट आप निकाल के देखो कि आप निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रेट परसेंट दे रखी है आपको 7% और टाइम दे रखा है आपको 2 साल। तो यहाँ से आप निकालो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा। वीडियो को पॉज करो, इंटरेस्ट निकाल के देखो और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका 7 इंटू में 2, 14 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो 14 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 14 इधर से आ गया 0.49, ये बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 14.49%। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर मैं अब बात करूं 3 साल की, कि 3 साल का आपको कैसे निकालना, ठीक है, ये तो हुई 2 साल की बात। अब 3 साल के लिए आपको कैसे निकालना है, तो 3 साल के लिए आप क्या करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा हमारा 3 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा कितना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद यहाँ पर लगाना है डेसिमल, ठीक है, उसके बाद लगाना है डेसिमल और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इनटू में आर, सिंपल इंटरेस्ट इनटू में आर, और उसके बाद लिखना है फिर आपको आर का क्यूब, इसके बाद लिखना है आपको आर का क्यूब। अब यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, इन दोनों वैल्यूज को आपको 2 डिजिट ही लिखनी है। इन दोनों वैल्यूज की आपको 2 डिजिट लिखनी है, राइट 2 डिजिट ओनली। 2 4 क्वेश्चन करोगे ना बड़े आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करना है और यहाँ पर ये डेसिमल है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के बाद एस आई को आर से मल्टीप्लाई करना है, एस आई मतलब आर इंटू टी। तो आप इसको डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर टी इंटू में आर का स्क्वायर आ रहा है। तो एस आई हो गया कि आर इंटू टी, और आर एक ये हो गया तो मतलब टी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर टी आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, इसको आप सिंपल इंटरेस्ट मतलब आर इंटू में टी। तो यहाँ पर आर एक बार है, यहाँ पर आर 2 बार है, यहाँ पर आर 3 बार है। ठीक है, टाइम यहाँ पर भी रहेगा, टाइम यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर लास्ट में टाइम नहीं होगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से आप इसको याद रखो। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है कि आर दे रखा है आपको 4%, आर दे रखा है 4% और टाइम दे रखा है आपको 3 साल। तो इसके हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा। तो क्या करना है आपको, आर इंटू टी, 4 3 12, यहाँ लिखेंगे आप 12। यहाँ पर क्या करना है, टी इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे 16 16 48। फिर उसके बाद यहाँ पर करना है आर क्यूब, आर मतलब 4 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 64, और यहाँ पर लगाना है डेसिमल तो ये बनेगा 12.4864%। तो इस 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बनेगा 12.4864%। तो इस तरीके से बड़े इजी तरीके से आप 3 साल का 2 साल का इंटरेस्ट बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम करते हैं यहाँ पर, उसका इंटरेस्ट आप निकाल के देखो। आर आपको दिया हुआ है 5%, आर आपको दिया है 5% और टाइम दिया हुआ है आपको 3 साल। इसका आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखनी है 2 ही डिजिट, यहाँ लिखनी है आपको 2 डिजिट, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारे पास कितना बना, पहले आएगा आर इंटू में टी, 5 3 15, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आर का स्क्वायर 25 25 75। उसके बाद क्या करना है, आर का क्यूब, आर का क्यूब हो जाएगा 125। लेकिन यहाँ से तो आपको 2 ही डिजिट लेनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट लेंगे और जो ये एक डिजिट बचेगी इसको हम इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 25 और ये 1 इधर ऐड होगा तो ये बनेगा 76। यहाँ पर लगाना है हमें डेसिमल और ये आंसर बन गया आपका 15.7625%, 15.7625%। और ये वाला
इंटरेस्ट निकाल कर आप 3 साल का बड़े आराम से इस फार्मूले के साथ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आई थिंक इंटरेस्ट आपको निकालना समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम करते हैं, इसी फार्मूले से एक क्वेश्चन और बनता है। अगर हम 2 साल की बात करें, फॉर 2 ईयर्स, अगर हम 2 साल की बात करें तो फार्मूला क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू में सिंपल इंटरेस्ट प्लस में आर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं 2 प्लेस के बाद डेसिमल, प्लेस डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस, ये हम कर रहे हैं। अब यहां से अगर मैं इस सिंपल इंटरेस्ट को इधर ले आऊं तो सी आई माइनस एस आई, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया सिंपली आर स्क्वायर, और 2 प्लेस के बाद लगाना है आपको डेसिमल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, तो उसका रेट परसेंट बताओ या उसका टाइम बताओ या जो भी बताओ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है वो भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मान लो कहता है कि भाई आर आपके पास 7% है, आर हमारे पास अगर 7% है और टाइम हमारे पास 2 साल है, और टाइम हमारे पास 2 साल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 98 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 98 रुपीज। तो बताओ कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे अक्सर एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले तो आप ये निकालो कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितना में पड़ रहा है। तो इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम चलेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम चलेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 98, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 98 आ गया, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है 49, 2 प्लेस के बाद लगा देंगे डेसिमल। तो जो 98% है, ये 98 रुपीज जो है 0.49% के इक्वल है। और परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने समझा था अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 0.49 को आप इधर ले आओ, तो 98 अपॉन में 0.49 और इनटू में कर दो आप 100। ठीक है, ये वैल्यू आएगी किसकी, 100% की। 100% मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो और लगा दो, 49 दूनी 98, तो आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल 20,000। आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल 20,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन करके इस प्रिंसिपल निकालने में आपको क्या मतलब कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको इसमें आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा देखो, एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ उसको आप करके देखो। आर परसेंट आपको दे रखा है 8%, आर 8% दे रखा है, टाइम आपको 2 साल दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 32। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 32। तो इसका आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो बताने के लिए क्या करना, वीडियो कर दो पॉज, पॉज सॉल्व करके देखो। ठीक है, और अब मेरे साथ चेक करो कि आपका आंसर क्या आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये आर स्क्वायर, और 2 प्लेस के बाद यहाँ पर लगाना है डेसिमल, ये चीज ध्यान रखना, 2 प्लेस के बाद लगाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 32, आर का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 0.64। तो 0.64% है, इसको 100% में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर 0.64% को इधर लाएंगे आप, इनटू में करेंगे 100, डेसिमल हटाएंगे, ये भी करेंगे आप 100, 2 से ये कैंसिल होगा, 5 से ये कैंसिल होगा, तो आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपये। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपके पास 5,000 रुपये। इसी तरीके से जैसे 2 साल का हमने करा है, इसी तरीके से आप 3 साल का भी निकाल सकते हो। अगर 3 साल का जो फार्मूला था हमारा वो क्या कहता है, 3 साल का फार्मूला कहता है कि भाई आपको यहाँ पर लिखना है एस आई, ठीक है, फिर लगाना है यहाँ पर डेसिमल, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर एस आई इंटू में टी, उसके बाद लिखना है यहाँ पर आपको आर क्यू, ये है। अब यहाँ से अगर मैं एस आई को इधर ले जाऊँ, एस आई को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू में 0% और यहाँ पर आपके पास एस आई इंटू में टी इंटू में आर क्यू, ये रह गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये कहता है, अब क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको आर दे रखा है 10%, आर दे रखा है आपको 10%, और प्रिंसिपल और टाइम दे रखा है आपको 3 साल, टाइम दे रखा है आपको 3 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको, यहाँ तो इसमें निकालने को बोल रहा है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंटेज में बनेगा, तो ये वाला फार्मूला आप लगा दो, कितना बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया आपके पास 0 पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट यानी आर इंटू टी, आर इंटू टी
और टी यहाँ पर ऑलरेडी है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट इनटू में आर था ना, सिंपल इंटरेस्ट इनटू में आर था, ठीक है, यहाँ फार्मूले में आर था। तो सिंपल इंटरेस्ट इनटू में आर मतलब टी इनटू में आर स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर आ गया आपके पास 100 और इसको टी से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 300, ये 300 आ गया। और यहाँ पर आ गया आर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब आपको यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट लेनी है, आपको 2 डिजिट लेनी है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आप यहाँ से लेंगे 00। अब ये जो 10 बचा हुआ है, इस 10 को आप लाएंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 310। कितना बना, 310। तो 310 का आप 10 यहाँ पर लेंगे, जो 3 बचेगा उस 3 को ले आएंगे इधर, तो आ जाएगा 3.1%। ये बनेगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ टाइम इक्वल्स टू 3 एंड आर इक्वल्स टू 5, टाइम इक्वल्स टू 3 एंड आर इक्वल्स टू 5% एंड कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हम करते हैं तो ये आता है 122। तो बताओ कि इसका प्रिंसिपल कितना है, तो बताओ कि इसका प्रिंसिपल कितना है। तो सेम यही तरीका आप अप्रोच करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 122, ठीक है, कंपाउंड माइनस सिंपल है 122, ठीक है। तो सेम यही तरीका हम यूज करेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हो गया 122, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 से 75, यहाँ आ गया 75, यहाँ पर 5 का क्यूब करोगे आ जाएगा 125, 25 यहाँ रखना है, 1 इधर जाएगा तो आ जाएगा 0.7625। तो 122 रुपये जो है इतने परसेंट के बराबर है, 122 रुपये इतने परसेंट के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 122 को आप कर देंगे 100 और डिवाइडेड बाय 0.7625। इसका डेसिमल आप हटाओगे, यहाँ पर आ जाएंगे 4 0 और इक्वल्स टू में 7625। यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, देखो 5 से इसको कैंसिल करोगे, 5 से इसको कैंसिल करोगे, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल करोगे, 5 दिए 15 और फिर 5 पंजे 25, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से तो ये होगा नहीं, फिर 5 से करो, 5 एक 30, 5 एकम 5, फिर 5 से इसको करोगे और 61 को इससे कर दोगे, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो आ जाएगा आपके पास 1600। ठीक है, यहाँ पर तो 100% लिखना था ना हमें, तो 100% जो है वो 1600 के बराबर आ गया। ठीक है, 1600 तो कम आ रहा है ना, 1 0 कहीं गड़बड़ रह गया, देखो हाँ यहाँ पर 4 0 थी ना, 4 0 लगाना है, 2000 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 16,000। तो टोटल जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगा 16,000। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।